रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। एक अनपढ़ ऑपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। एमक्यूएम लिसानी फसादात करा रही है, कोटा सिस्टम मैंने लगाया था। ये 13 साल से आपने तमाम सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज और माजूर कर दिया, ये हमने किया था। सईद गनी तनख्वाहदार हैं और वो जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध की अपोजिशन जमातों का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ हर फोरम पर जाने का ऐलान। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम मुकामी हुकूमतों को कितना बाख्तियार बनाएगा, पूछेंगे सिंध की सूबाई वजीर शहला रजा से। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी से, रहनुमा एमक्यूएम मोहम्मद हुसैन खान और सीनियर सियासतदान रजा हारून से। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम की वजह से सिंध हुकूमत और सिंध की अपोजिशन जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से मुशावरत किए बगैर चंद दिन कबल बल्दियाती निज़ाम का बिल असेंबली से पास करवाया और फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भेज दिया। ताहम गवर्नर सिंध ने इस बिल को इतराज़ लगाकर वापस कर दिया। अब सिंध असेंबली ने इस बिल को तरमीम के साथ फिर मंजूर कर लिया है। नई तरमीम के मुताबिक वाटर बोर्ड का नाइब या को चेयरमैन मेयर होगा। वाटर बोर्ड की सरबराही सूबाई वजीर बल्दियात करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का महकमा मेयर को दे दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का इख्तियार मेयर ही के पास होगा। मेयर का इंतखाब खुफिया नहीं बल्कि शो ऑफ हैंड से होगा। मुतालिका काउंसिल का रुकन ही मेयर बनने का अहल होगा। 2 दिन कबल जब हमने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से तरमीमी बिल पर बात की तो उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने उनके सिर्फ 2 एतराज़ात को कबूल किया जबकि बाकी शिकें पुरानी हैं। लेट्स वॉच द गवर्नर। सिंध गवर्नमेंट को जो मैंने तजावीज़ भेजी थी उसमें से उन्होंने सिर्फ 2 एक्सेप्ट किए हैं। एक ये कि पहले ये था कि मेयर का जरूरी नहीं है कि वो हाउस का मेंबर भी हो, इलेक्टेड मेंबर हो, बाहर से कोई आ सकता है। और दूसरा ये था कि वो शो ऑफ हैंड की जगह चाहते थे कि सीक्रेट बैलेट हो। ये 2 चीजें उन्होंने मेरी मानी है, बाकी सारी चीजें मनोवन उसी तरह है। साहिबा, I'll start with you. क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपने मंशूर के तहत बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर करती हुई नज़र आ रही है? ये इल्ज़ाम लगा रही है आप पर अपोजिशन। वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी तालीम सेहत समेत तमाम जो अहम शोबे थे वो सूबे ने अपने पास रख लिए हैं और मेयर को बेख्तियार कर दिया है। बहुत शुक्रिया फरीहा। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसमें बल्दियाती निज़ाम ने अपनी मुद्दत पूरी की, वरना हमने देखा कि पंजाब में PTI ने आते ही बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म कर दिया, फिर कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी उस तरह से बहाल नहीं किया। इसी तरह सिंध हुकूमत जो है उसने, मैं मानती हूँ कि मशावरत का टाइम कम था, लेकिन नून लीग ने जो है बिल को अंडरस्टैंड करने के बाद कहा है कि हमें अफसोस है कि जो हमें आपने ख़त भेजा था कि हमें सजेशंस दें, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। हम इंतज़ार कर रहे थे सेंसस के ऊपर जो हमारी रिजर्वेशंस थी और MQM की भी बहुत थी, लेकिन MQM ने जब वो 33-34 बिल पास हुए तो वो उन्होंने खामोशी से उसको कर दिया। तो हम इस पे मजीद हम समझते थे कि इस पे मशावरत हम जब करेंगे जब हमें ये जो सेंसस का मामला है ये सीधा हो जाएगा, लेकिन जब ये पास हो गया 17 नवंबर को तो हमने लोगों सबको लेटर भेजे हुए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ये हुक्मनामा आया कि आप 30 से पहले अपना जो बिल है लोकल गवर्नमेंट का वो जमा करा दें वरना हम खुद कानून साजी करेंगे। तो बिल पेश किया गया और उसमें ये कहा गया कि ये हम जल्दी में बिल पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो चाहे इसमें अमेंडमेंट्स डाल दें। और फिर वो गवर्नर साहब के पास गया और यकीनन कि उसमें उन्होंने उसको एसेंट नहीं किया और ऑब्जेक्शंस लगाए। जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए वो
हमने उन सब पर बात की। मिसाल के तौर पर ये जो मेयर का इंतखाब था, उसमें मेयर का जो कैंडिडेट था, इससे पहले कभी भी काउंसिल से मुंतखब शुदा नहीं था। चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब हों, चाहे वो नासिर शाह साहब हों, चाहे कंवर नवीद जमील हों या मेहर हों, ये सारे अलग थे। लेकिन जब इन्होंने ये बात की तो हमने इनकी ये बात मान ली। आपको लगा कि जमहूरियत के सारे तकाजे पूरे हुए, क्योंकि जमहूरियत के हम समझते हैं कि सबसे बड़ी अलमबरदार पीपल्स पार्टी है, तो आपको लगा कि तमाम तकाजे पूरे हुए? ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जो है जो कुछ एनॉमलीज होती हैं उस पर हमने कहा कि ये कैबिनेट को इख्तियार दे दें। इन्होंने कहा नहीं, ये भी जो है असेंबली के पास जाना चाहिए, वो भी दे दिया। एक शेड्यूल डाला, उसका भी जो है उसमें भी तब्दीली का इख्तियार हम चाह रहे थे कैबिनेट को, इन्होंने कहा नहीं। तो ये सारी इनकी बातें मानी इनमें से, और फिर इनको बिल भेजा। जब ही तो इन्होंने अमेंडमेंट्स लगाई थी ना, पीटीआई की तरफ से भी अमेंडमेंट्स थी और पीटीआई की तरफ से आरिफ जतोई साहब की तरफ से भी अमेंडमेंट्स थी। और तरीक़ाकार यही होता है कि जब आप दोबारा से अमेंडमेंट के लिए बिल आता है तो जैसे जैसे जो है बिल डिस्कस होता रहता है उसमें अमेंडमेंट डाली जाती हैं और उसी को हाउस में पुट किया जाता है और उसको मंजूर या नामंजूर हो जाती हैं। तो उससे पहले ही कि ये सेक्शन वाइज जो है ये शेखवार जो है ये मंजूर होता, इन्होंने हंगामा किया और सामने आ गया। उसके बावजूद, इतने हंगामे के बावजूद आरिफ मुस्तफा जतोई की 2 अमेंडमेंट्स टेकअप की गई और राबिया साहिबा का भी नाम पुकारा जाता रहा। उन्होंने अपनी अमेंडमेंट नहीं दी और पीटीआई के लोग हंगामा करते रहे। एमक्यूएम की तरफ से मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद भी हमने कहा है कि भाई जिसको जो अमेंडमेंट लानी है ले आए, लेकिन अगर हम बिल लेकर आएंगे और आप मरहलावार अपनी अमेंडमेंट नहीं देंगे, हंगामा करेंगे, मारकुटाई करेंगे, तो बिल तो फिर मंजूर फिर भी होगा। ओके, सो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की असेंबली में अपोजिशन को अक़लियत करार देने पर भी एमक्यूएम और दीगर अपोजिशन जमातें साहब पर एहतजाज थी। जरा देख लिया वज़ीर आला सिंध ने कहा क्या था असेंबली में। एक अनपढ़ अपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है। ये जो बिल अब मंजूर हो गया और गवर्नर साहब के पास जाएगा असेंट के लिए और 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इट विल बिकम अ लॉ। ये इस सूबे के लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर स्पीकर बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं जमहूरियत के तकाजे भी पूरे हुए हैं और अभी आपने सुन लिया कि वज़ीर आला भी क्या कह रहे हैं, वफाक में आप लोग भी यही करते रहे, सो फिर इतराज किस बात पर है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इनके जमहूरियत के तकाजों का अगर मैं थोड़ा सा पर्दा चाक कर दूं, इनसे पूछें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी अपोजिशन को इन्होंने, जबकि ये डिमांड करते रहे जो स्टैंडर्ड अपने पे अप्लाई करें हो। दूसरी चीज है, जो हम एजिटेट कर रहे हैं वो इस लॉ पे एजिटेट कर रहे हैं जिससे 2013 का कानून फेल हो चुका है। 2013 के कानून में शैला बैठी हुई है, इनसे पूछें अगर बल्दियाती निजाम को लपेट दिया जाएगा तो इलेक्शन कराना कितने दिन में जरूरी है? सूबाई असेंबलियां तो 60 दिन या 90 दिन में जरूरी है। अगर अब तक टेन्योर पूरा कर ले तो 60 दिन, और अगर टेन्योर नहीं पूरा करे तो 90 दिन में दोबारा इलेक्शन होगा। बल्दियाती निजाम के लिए ऐसा कोई चीज नहीं रखी गई। क्यों नहीं ये तरमीम लाए? क्यों नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे रहे बल्दियाती सिस्टम को? दूसरी चीज है कि दुनिया भर के अंदर जो इतनी मेगा सिटीज होती हैं उसमें कहीं किसी भी एक मेगा सिटी, कराची से 5 बड़े शहरों और 5 छोटे शहरों में जहां जमहूरी ममालिक हैं, कोई ऐसी लॉ दिखा दें जो इस तरह से बनी हुई है। एक एग्जाम्पल, व्हाई आर वी ट्राइंग टू रीइन्वेंट द व्हील? अगर डायरेक्ट मेयर के इलेक्शंस होते हैं सब शहरों में तो उसकी कोई वजह है। और फिर जो एम्पावरमेंट दुनिया भर में लोकल बॉडीज को दी गई, देखिए एक प्रिंसिपल है लोकल बॉडी गवर्नमेंट का, खुद हमारा आइन आर्टिकल 148 बड़ा क्लियरली कहता है द प्रोविंसेस शैल फॉर्म अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट व्हिच विल बी फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली एम्पावर्ड। यानी क्या ये स्पिरिट पूरा इस कानून में हो रहा है? नहीं हो रहा। इससे कि अगर उसका मतलब होता तो आप देखिए फाइनेंशियली इस वक्त 14 साल इनके हुकूमत को हो गए, इन्होंने पहली दफा जो है
وہ اب پراپرٹی ٹیکس کو حوالے کیا ہے, اور ابھی یہ نہیں پتا کہ انہیں نے میونسپل کارپوریشن کو کیا ہے, میئر آف دا کو کیا ہے یا ٹاؤن وائز کیا ہے. اور اگر ٹاؤن وائز کیا ہے تو جو ٹاؤن وائز پیسے آئیں گے, کیا اس کی کوئی شیئرنگ آف ریونیو ہے ود کراچی میٹروپولیٹن؟ کیا انہیں نے نیگوشیٹ کیا فیڈرل گورنمنٹ سے؟ ڈی ایچ اے کراچی کا سب سے رئیس علاقہ ہے. آپ کا جو ہے ملیر کینٹونمنٹ دوسرا سب سے ایسا علاقہ ہے جہاں ٹیکس بہت جمع ہوتے ہیں, جیسے کہ ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں وہاں. اسی طریقے کراچی کینٹ کمرشل پراپرٹی کا سینٹر ہے, اس کی کوئی ریونیو شیئرنگ نہیں ہے کی بات کر رہے ہیں. جس سے کہ سروسز تو پورے شہر میں ہر کوئی لیتا ہے. پھر اس پورے سسٹم کے اندر جو انہوں نے کوارڈینیشن کی بات کی ہے, فار ایگزامپل ایک اسٹارم واٹر نالا ہے, وہ ایک ٹاؤن سے بہ کے دوسرے ٹاؤن کی طرف جا رہا ہے. جو ٹاؤن نیچے کی سطح پہ فلو کے, وہ تو بڑی صفائی کر لیتا ہے, اوپر والا نہیں صفائی کرتا تو کیا ہوگا, یا نیچے والا نہیں صفائی کرتا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ فنکشنز انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہیں؟ کہیں اس شیڈیول میں نہیں ہے. پھر وہ پاور کس نے رکھی ہے شیڈیول کو امینڈ کرنے کی؟ وہ میئر کے پاس نہیں ہے, وہ شیڈیول میں آل آؤٹ بھی نہیں کیا. وہ جو ہے چیف منسٹر صاحب اپنی مرضی سے شیڈیول دے سکتے ہیں, وہ بھی کیبنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اب کیبنٹ کی بات کی جائے. یہ شیڈیول کو آلریڈی پارٹ آف دا بل کیوں نہیں بنا کے پیش کر دیتے؟ وائی آر دے کیپنگ دیٹ ڈسکریشن؟ پھر لوکل باڈیز کو ڈسمس کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک سیکٹری لوکل باڈیز کے پاس. یہ دے رہے امپاورمنٹ, یہ انہیں نے اپنے پاس بھی کیبنٹ کے پاس بھی نہیں رکھا. یہ جو سارے مسائل ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں نا, دیکھیے ہر بل کا ایک سٹینڈرڈ ڈیموکریسی میں طریقہ ہے, چاہے وہ سینٹر میں فالو نہ ہو, چاہے پروونس میں نہ ہو یا کہیں نہ ہو. میں اس کا کوئی ایز اے پارلیمنٹرین آئی ول نیور فیور دیٹ. پہلے بل انٹروڈیوس ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز ان کو ان ڈیپتھ کرتی ہے. پوچھے سندھ کی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو کیا نمائندگی کی ہے؟ کس کو نمائندگی دی گئی ہے؟ ایک جماعت اسلامی کے نمائندے کو اور 3 ٹی ایل پی کے نمائندوں کو. اس کو دیے, بلک آف دی اپوزیشن کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے. ہم نے 1 سال تک پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں دو گے, ہم نہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائیں گے. اب اس شرط کو ہٹائے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا, تب بھی یہ نہیں کر رہے. کافی ساری شکایت ہو گئی ہے. اور شہزادہ رضا صاحبہ نوٹس اپنے کھول کے بیٹھی ہیں. I'll come to you also, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ذرا چلتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف. وزیر اعلیٰ سندھ نے چند روز قبل یہ دعویٰ بھی کیا کہ جس وقت سندھ میں بلدیاتی نظام کا بل پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت کیا انہوں نے کہا, لیٹس واچ دیٹ. ان کی تجاویز آئی, میں نے سعید غنی سے کہا باہر جائیں, صلاح مشورہ کریں. سعید واپس آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ چیزیں ہم کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ان ترامیم میں انٹرسٹ نہیں تھا. ان کو انٹرسٹ, اور آج بھی انٹرسٹ ہے, وہ جو ان کی فیوریٹ پاس ٹائم ہے نا کہ بس ہنگامہ کر دو, چور کہہ دو, ڈاکو کہہ دو, چوری کر رہے ہیں, یہ چوری کر رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی. اب ترمیم پیش نہ ہو تو کیسے ہم چینج کر سکتے کسی چیز کو؟ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ سندھ کی اپوزیشن جماعتیں بلدیاتی نظام کو جواز بنا کر سندھ کے اندر نفرت اور لسانیت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ بھی دیکھیے. ایک اچھے قانون کو اور اس کے اندر بہتری آنے کے باوجود اس کو منفی انداز میں پیش کر کے صوبہ سندھ کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا, لسانی فسادات کرانے کی کوشش کرنا, لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا, کراچی کو ایک مرتبہ پھر الطاف حسین کے وقت کا کراچی بنانے کی کوشش کرنا, یہ ایسی چیز ہے جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمل نہ ہو, اور ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو اس سے آگاہی بھی دے رہے ہیں. محمد حسین صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. یہ آپ ہی کی جماعت کی طرف اشارہ ہے, بلکہ کھل کے ایم کیو ایم کا نام لیا گیا. انہوں نے کہا کہ لسانیت کارڈ کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں فریہ, آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی 70-80s والا پاکستان نہیں ہے. آج کی عوام ایک ایک چیز نہ صرف سنتی ہے, دیکھتی ہے, بلکہ سمجھتی بھی ہے کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا, 26 نومبر کا اسمبلی کا سیشن ہو یا 11 دسمبر کا اسمبلی کا سیشن ہو, اپوزیشن نے جو احتجاج کیا یا ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی,
या पीटीआई ने ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की, या जो हम एहतजाज कर रहे हैं, फरिया आप ही ईमानदारी से बताइए, और जो कारीन जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, हमारा एहतजाज अगर असेंबली में भी था या हमने कॉन्फ्रेंस में की या अभी भी जो एहतजाज चल रहे हैं, उसमें कहाँ लसानियत का रंग है, उसमें कहाँ तासुब असबियत का रंग है। हम क्या मांग रहे हैं? बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। अगर बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात, और वो भी खाली शहरी इलाकों के लिए नहीं, पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों के लिए हम इख्तियारात मांग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें कहाँ लसानियत आ गई, कहाँ असबियत आ गई? और असेंबली के अंदर चाहे वो 26 नवंबर हो या 11 दिसंबर हो, उस दिन भी जो हमने एहतजाज किया, सिर्फ एक बात पे एहतजाज किया कि अपोजिशन के माइक तो खोलें, अपोजिशन इस बिल पे अपोजिशन का अरकान इस बिल पे बात करना चाहते हैं, अपनी अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने, और फिर वहीं हाउस के अंदर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे पास आए, उनसे हमारी बात हुई, हमने कहा कि ठीक है, आज आप बिल को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और इसको कमेटी को रेफर कर दें। वो हमसे एग्री करके गए। जब उन्होंने जाके अपने लोगों से बात की, उन्होंने उनकी वो बात नहीं मानी, अचानक उसको बिल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, और कंसिडरेशन के लिए जब मोशन मूव किया तो फिर हम खड़े हुए हैं कि भाई ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है असेंबली का, ये उसकी वायलेशन है, ठीक है ना। बट अगर इसको हम, वही सवाल जो मैंने पहले फिरदौस शमीम साहब से भी किया कि ये बिल्कुल ठीक ऑन प्रिंसिपल बात है, लेकिन चंद दिन कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हमने यही एपिसोड देखी है, तहरीक इंसाफ MQM अददी अक्सरियत के बलबूते पर बिल मंजूर कराई थी, अपोजिशन की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुना गया। सो यही रवैया अब हम इधर देख रहे हैं, तो कम से कम कंसिस्टेंसी तो रखिए अपने आर्ग्यूमेंट में। देखिए, बात यह है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी भी है। अब असेंबली का सेशन खत्म हो गया, अब हम रोडों पर हैं, सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चाहे बिलावल जरदारी हों या मुराद अली शाह साहब हों या इनके दीगर वुज़रा हैं, उन्होंने जो तूफान बदतमीजी मचाई है, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो मुग़लज़ात बकी हैं लसानियत के नाम पर, वो अपनी जो उनकी कारकर्दगी है 13 साल की, उसको छुपाकर ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपनी परफॉर्मेंस को छुपाना चाहते हैं और सिन कार्ड खेलना चाहते हैं। अब हम अच्छा, वो आपको कह रहे हैं लसानियत, आप उनको कह रहे हैं सिन कार्ड, तो दोनों का मौका बिल्कुल पोल्स अपार्ट। बिल्कुल, देखें, हमने परिया जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तमाम पार्टियों ने हमारे मौकफ की तायद की, हिमायत की, और आइंदा एक साथ चलने की बात हुई। इसी तरह पीटीआई ने जो ऑल स्टेक होल्डर्स की जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी मुत्तफिका एक करारदाद पास हुई, जहां पर कहीं कोई लसानियत नहीं थी, कहीं सुबाइयत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर बात की गई और उसके लिए बाकायदा मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए बात की गई। लेकिन मुराद अली शाह साहब असेंबली में जब हम बाइकआउट करके चले गए, उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने अक़लियत की बात की और पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की कोशिश की। जो उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, उसको तमाम एंकर पर्सन और तमाम मीडिया, तमाम लोग उसी एंगल पे ले रहे हैं। तो हमने कहीं मुनाफरत नहीं फैलाई, कहीं असबियत। हाँ, अगर लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाने के लिए बात करना, आईन पाकिस्तान के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देना, दुनिया में 10 कितने ममालिक हैं जिनके लंदन हो, पेरिस हो, बर्लिन हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, ढाका हो, इसी तरह से न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, ह्यूस्टन हो, ये सब मेगा सिटी, सब 100% वहां पर उनके पास इख्तियारात हैं। अब अगर हम ये बात करें कि उस किस्म के इख्तियारात सिंध के बल्दियाती निजाम को भी दिए जाएं, तो इसमें कहाँ नफरत है, कहाँ मुनाफरत है? ओके, अभी हमारे साथ रज़ा हारून साहब भी मौजूद हैं, लेकिन शाहरा साहब बहुत सारी क्योंकि क्वेश्चंस हो गए, अगर आप इनका जवाब दे दें, खास तौर पे जो CM सिंध की स्टेटमेंट है, गवर्नर सिंध ने भी उसको कहा कि वो मुनासिब नहीं थी। आप उनके इतराज़ात पे बात कीजिए, आप उनको इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? देखिए, मैं सारी बातों के जवाब दूंगी। दो लोगों ने बात की तो मैं जवाब दोनों का दूंगी। 2013 का बल्दियाती निज़ाम अगर फेल होता तो फिर फैसल वाउडा जो थे
2018 में नैब के पास क्यों जाते कि सिंध हुकूमत ने 20 महीने में 16.5 अरब वसीम अख्तर को दिए, और उनकी पूरी एक एक तफसील है जो उसकी मिस यूटिलाइजेशन की जो उन्होंने बनाई कि दवाओं की मद में क्या गलत किया गया, किस चीज में क्या किया गया, कैसे दवाएं खरीदी गई, किस तरह से उन्होंने कहा कि 75% से ज्यादा जो है ये इस्तेमाल दूसरे कामों में किए गए। तो निजाम तो ठीक था भाई, उसमें भी 50 सफ़े जो थे वो मेयर के इख्तियारात थे, जिसमें से 5 सफ़े जो थे वो टैक्सेस के थे। आपके जाने के बाद भी तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आमदनी बढ़ी, आपके जाने के बाद भी तो हमने लोगों को उनकी पेंशन्स देना शुरू की, आपके जाने के बाद हम एक बेहतर तरीके में गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद और पंजाब के लिए आया है उसमें आपने न्यूयॉर्क और पता नहीं कौन कौन से जिनके आप नाम ले रहे हैं उसके मुताबिक आप लाए पंजाब के और इस्लामाबाद के ऑर्डिनेंस को? क्या आपने उसमें मेयर को वो इख्तियारात दिए हैं? 1 मिनट में आपके दरमियान में नहीं बोली थी, प्लीज ये फरिया यू शुड कंट्रोल प्लीज। मैं किसी के दरमियान में नहीं बोली, दोनों को सुना है मैंने। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सारे इख्तियारात वहां पे दिए गए? वहां पे तो सेक्शन 3 और 71 को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये आइन के खिलाफ है, और उन्होंने कहा है बिल्कुल इख्तियारात नहीं दिए गए। तो मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि जी पहला बिल पेश किया गया, उसकी वजह ये थी कि सेंसस के लिए सब बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत चैंपियन बन रहे थे। 17 नवंबर को मुंह में सत्तू लेके पास कर दिया सबने, और जब हमने पहला बिल पेश किया तो दूसरा बिल जो था उसमें तो आपको क्लॉज बाय क्लॉज आपने उसमें अपने अमेंडमेंट्स देनी थी। मैं पूछना चाहती हूं मोहम्मद हुसैन साहब से कि कितनी अमेंडमेंट्स थी आपकी? क्या हमने आरिफ जतोई की अमेंडमेंट्स टेकअप नहीं की? क्या राबिया असफर निजामी का नाम नहीं पुकारा गया? बजाय इसके कि आप लोग क्लॉज बाय क्लॉज हर एक अमेंडमेंट से पहले बहस करते, आप लोग उससे पहले ही खड़े हो गए। भाई बहस तो हो चुकी थी, पहला एक बिल जो है वो चला गया था, अब तो क्लॉज बाय क्लॉज होनी थी, वो आपने नहीं की। और ये जो वजीर आला की स्पीच पे बात कर रहे हैं, तो ये जो बैनर है कि देही सिंध का शहरी सिंध पे कब्जा, देही सिंध वालों का शहरी सिंध पे कब्जा नहीं होने देंगे, तो ये क्या है? नहीं, मुकामियों वो के ऊपर गैर मुकामियों का कब्जा नहीं होने देंगे, ये क्या बैनर है? ये क्या बैनर है? पूरे शहर में बैनर लगे हुए, ये पूरे शहर में बैनर लगे हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अभी हमारे यहाँ ओमिक्रॉन है, उससे पहले कोविड-19 आया जी। जो सूरत हाल थी कि लोकल बॉडीज के हॉस्पिटल्स की वो इंतहाई दगरगू थी, वो नहीं फाइट कर सकते थे, नहीं फाइट कर सकते थे। फैसल वाउडा का केस मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि कितना किस किस हॉस्पिटल को कराची के दिया गया, किस मद में दिया गया, कुछ नहीं था। हालत देख लें आप अब्बासी शहीद की मुख्तलिफ जगह। So, अगर इजाजत है शरद साहब, के लिए जरूरी था कि हेल्थ को जो है वो प्रोवेंशियल सेक्टर में लिया जाए। ओके, सो इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि बाकी सिंध के हॉस्पिटल्स क्या बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन लेट दी ऑपोजिशन डिसाइड। रज़ा हारून साहब, सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मौजूदा तरामीम और इससे पहले जब ये बल्दियाती कानून मुतारिफ कराया गया था 2013 में, ये दोनों पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है। आइन की आर्टिकल 140A बड़ा क्लैरिटी के साथ बताता है कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाएगा, सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियार मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व होंगे लोकल गवर्नमेंट्स को। लेकिन हम देखते हैं कि जो थोड़े बहुत लूली लंगड़ी किस्म की 2013 की सिंध में बल्दियाती कानून था, उसे मजीद अपाहज कर दिया गया है। जो भी सेहत और तालीम के थोड़ी बहुत डेवोल्यूशन लोकल गवर्नमेंट के पास थी, वो भी वापस ले ली गई है। बुनियादी तौर पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें अब 70 साल हो गए इस मुल्क में मुख्तलिफ निज़ामों को ट्राई करते हुए, और इन कानून और बल्दियाती कानून बनाने के इख्तियार को सूबाई हुकूमतों को हमने दिया, सूबाई असम्बली को हमने दिया, और ये इसको डिलीवर नहीं कर पाए। तो वक्त आ गया है कि पूरी कौम, खासतौर पर हमारी पार्लियामेंट, इस बात पे बैठे, संजीदा हो, और जिस तरह विफाकी और सूबाई हुकूमतों के निज़ाम को, उस मैकेनिज्म को, प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, सूबाई कौमी असम्बलियाँ हो, सेनेट हो, कैबिनेट्स हो, जिस तरह उस मैकेनिज्म को आइन में डिफाइन कर दिया गया है, उसी तरह अब आइन में एक तरमीम करके चैप्टर 4 का इजाफा कर दिया जाए पार्ट 4 में,
जो कि मकामी हुकूमतों और बल्दियाती हुकूमतों की तारीख बयान करे, लोकल काउंसिल्स की तारीख बयान करे और उसको बाकायदा एक तरमीम के जरिए पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाकर उस मैकेनिज्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी बाकी है, एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब आगे होगा क्या? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। शैला को पता भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी थी जिससे लोकल बॉडीज का बिल जो मैंने ड्राफ्ट किया था अपने मेंबर्स के साथ, इनको पेश भी किया और इन सारी असेंबली में और सबको कॉपीज बताई भी। और ऑपोजिशन ने बहुत सारे बिल्स दिए हैं, सबके साथ तकरीबन हशर नशर ये वही करते रहे। इसी तरह एमकेएम में मोहम्मद हुसैन साहब ने बिल जमा करवाया, वो दोनों मौजूद हैं। हमने सेक्रेटरी को भी और नासिर हुसैन साहब को कहा कि अगर आप सीरियस हैं लोकल बॉडीज के निज़ाम के को डिस्कस करने के, तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दें कि वहाँ तीनों बिल, ये नहीं है कि ये कानून लाए हैं सर, कानून के मुसव्वदे पड़े हुए हैं असेंबली में, आप किसी से चाहे चेक करवा लें। और जो शैला बात कर रही है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का देख लीजिए क्या क्या इख्तियार दिए हुए। एक बड़ी वैलिड चीज आई है कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेयर, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, तालुका नाजिम का डायरेक्ट इलेक्शन या टाउन नाजिम का, जो कि यहाँ नहीं आया। इससे कि उससे उसको जो एम्पावरमेंट मिलती है, इससे कि वो फिर नुमाइंदा होता है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आता है। अगर कराची शहर का मेयर इलेक्ट होता है डायरेक्ट, तो वो इस वक्त 2 करोड़ की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है और 2 करोड़ ने उसको वोट दिया होता है और मिजाज होते हैं उसको वोट देने के लिए, और वो उनकी मेजॉरिटी लेके आता है। कितनी शहर कराची इस वक्त सिंध की 95% प्रोविंशियल टैक्सेस को सिर्फ एक शहर देता है, और ये कह रही है कि हम हातिम ताई हैं कि हमने 16.5 बिलियन दिए, जबकि 134 बिलियन ये यहाँ से कलेक्ट करते हैं 20 मंथ्स में। और 2007 से इन्हीं ने एनएफसी पे तो कितना शोर मचाते हैं, पीएफसी इन्हीं ने एक दफा भी दिया है। राइट। इसके ऊपर इनके मुंह में सत्तू आ जाता है उस वक्त। अच्छा, चलिए देखते हैं किसके मुंह में सत्तू है, लेकिन शैला आप इसका जवाब दे दें प्लीज। पहले तो एक बात मैं ये भी कहूंगी कि अगर बिल को देख लें तो उसमें शेड्यूल जो है उसमें तरमीम की जरूरत थी। शेड्यूल 9 भी उसमें नया डाला गया है और हम ये चाह रहे थे कि जो एनामलीज होती हैं, जैसे पहले एक बिल में एनामली थी कि बर्थ सर्टिफिकेट और ये जो शादी के और ये सब चीजें जो थी वहां पे 2 जगह लिखी थी, एक डीएमसी भी लिखा था और एक केएमसी भी, जाता डीएमसी को था। तो ये एक एनामली चेंज होने की जरूरत थी। तो इस दफा इसको जब यूनियन कमेटी को किया गया तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कहा गया था कि इख्तियार इसका कैबिनेट को दें, लेकिन जब कहा गया कि नहीं इसको काबीना को दें तो काबीना को दिया है और शेड्यूल डाला भी गया है एक नया। तो एक तो मैं ये बात भी कहूंगी कि प्लीज इसको पढ़ लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जनाब मैं ये कह रही हूं कि उस वक्त भी बिल को चैलेंज किया था अदालत में, अगर वो आइन के खिलाफ होता तो अदालत जो थी उसको स्ट्राइक डाउन कर देती। इलेक्शन में देर इसीलिए हुई थी और मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हो ही नहीं रहे। भाई आपकी तो हुकूमत ने पंजाब में डिसॉल्व कर दी थी, हमने तो मुद्दत पूरी कराई है और हमें देर भी इसलिए हुई कि मैं बार बार कह रही हूँ कि सेंसस को आपने वहां पे सत्तू पी के खामोश होके कर दिया। जो दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए हमें सबने यही रहना है। देखिए मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, क्या एक मिनट, क्या सिंध गलत सूबा, यहाँ के गलत लोग, करप्ट लोग, गलत लोग, क्या आप लोग अपने सूबों में पीएफसी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमें बता दें। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि होना चाहिए, ये तो एग्री करेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पीछे में नहीं था, मैं तो कह रही हूँ ना, लेकिन अगर एनएफसी 2016 के बाद नहीं हुआ है, एनएफसी 2016 में होना था,
NFC 2016 में ड्यू था, 2016 में भी नहीं हुआ, इन्होंने भी नहीं किया, और ये पहली असेंबली है जिसमें हर क्वार्टर की रिपोर्ट भी पेश की जाती है। और इनसे मुझे बताएं कि ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि इस बजट में 83.8 बिलियन जो है वो शॉर्टफॉल था। राइट, दिल पे हाथ रख के बता दें, चला रहे हमें मालूम है। हुसैन साहब की तरफ जाना है। जी, मैं दिल पे हाथ रख के बता सकता हूं। और जो आप कह रहे हैं कि 16.5 अरब, तो असल बात यह है कि 16.5 अरब की यूटिलाइजेशन की बात भी हुई है। अब सुन लें नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, बजटरी रिपोर्ट नहीं देते, जाके आप खुद देख लिए जो है फाइनेंस, GOS का फाइनेंस डिपार्टमेंट, और देख लिए किस क्वार्टर की रिपोर्ट इनकी साइट के ऊपर है। राइट, दूसरी चीज मानू पे तो कुछ चलिए लेट्स गो टू हुसैन साहब। हुसैन साहब, अब आप लोग क्या करेंगे आगे? कबूल करेंगे इसको? देखें, हम परिया देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 140 है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में 2017 में गए कि सुप्रीम कोर्ट इसको मजीद एक्सप्लेन करे, रीडिफाइन करे। जो आर्टिकल 140 ये कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज, इनको इख्तियारात मिलने चाहिए, नंबर 1। उसके अलावा हमने नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट बिल भी पेश किया किसी बल्दियाती इदारों के हवाले से, इख्तियार के हवाले से, कि आर्टिकल 140 में तरमीम हमने वहाँ जमा कराई। वो तरमीम वहाँ से अप्रूव होके स्टैंडिंग कमेटी को चली गई। अब स्टैंडिंग कमेटी के पास अभी वो फिलहाल पेंडिंग है, जैसे वहाँ से अप्रूव होगी वहाँ से आ जाएगी। नहीं, एक मरहला तो वहाँ पे ये 2 मरहले थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट से, नेशनल असेंबली से, ये दोनों मरहले हमने पूरे किए हैं। राइट। दूसरी बात ये कि ये जो बल्दियाती निजाम है, हम इसके ऊपर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। देखें, अगर ये मुतबाना हमारा किरदार होता तो हमारी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें नून लीग भी थी, काफ लीग भी थी, फंक्शनल के भी अरकान थे, PTI भी थी, JUI फजलुर रहमान पार्टी, JUI समीउल हक और दीगर मजहबी और स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। इसी तरह PTI की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें तमाम ताजिर, सनतकार, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे। तो ये एक मुत्तफ़िका पूरा जो पब्लिक का एक प्रेशर होता है सियासी और स्टेक होल्डर्स का, वो पूरा प्रेशर। So last point to you शैला साहिबा, वो कह रहे हैं हम तो कंटिन्यू रखेंगे स्ट्रगल अपनी और फुल प्रेशर आप पे डालेंगे। अच्छा, देखिए, जहाँ तक PMLN की बात है, मैंने पहले ही बता दिया था कि दे आर सेटिस्फाइड, और बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें अफसोस है कि हम जो लेटर आया था उस पर नहीं बात कर सके और आपको सजेशन नहीं दे सके। दूसरी बात यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस, ये बार बार कहा गया है और मैं भी कहती हूँ कि अभी भी जब चाहे उसमें आप अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं। जब वहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हो तो हंगामा करें, मार कुटाई करें, नाम लिया जाए कि अमेंडमेंट आपकी टेकअप की जा रही है, वहाँ पे करें नहीं, बाहर जाके शोर मचाएं, ये अच्छी बात नहीं है करना। हम ही सब लोगों ने है और हम सब ने मिलके ही इसको बड़ी अच्छी बात है, इस बात में एग्री कर रहे हैं, लेकर आए, बहस करेंगे। जी इससे क्या मैं इनको दावत दे रहा हूँ, हमारे बिल्स को भी कंसिडरेशन में ले आए और स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दे बना के एक लेट्स हैव अ डिस्कशन देयर। व्हाई अमेंडमेंट्स, व्हाई नॉट हैव अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन द बिल्स। देखिए, बहुत आराम से आप इसको, CM साहब के भी दरवाजे खुले हुए हैं, फोन भी है, गवर्नर साहब से भी राब्ते में, आप बिल्कुल दोबारा अमेंडमेंट ले आए, बहस कर लेते हैं, टेकअप करेंगे, I think ये बड़ा, this is a positive response and a positive conclusion of my program. नहीं, ये मुस्तकिल असेंबली में वजीर आला साहब ने कहा है, ये मुस्तकिल कहा है। ठीक, ये राइटिंग में भेज दें। राइटिंग में नहीं, उन्हें ऑन एयर कह दिया, नेशनल टेलीविजन ये फ्लोर ऑफ द असेंबली CM साहब ऑफर दे चुके। राइट, सो वी ऑन एयर क्या, फ्लोर ऑफ द असेंबली CM साहब ऑफर दे चुके। ऑपोजिशन को देखें। Okay, so we have to wrap it up. Thank you, gentlemen, and Shahla Reza Sahiba for being on the program. यकीनन बल्दियाती निज़ाम एक पावरफुल बल्दियाती निज़ाम एक पावरफुल जमहूरियत का ज़ामिन होता है, इसलिए उसके ऊपर डिबेट बनती है, मगर बहरहाल फिर सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक भी है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलना ज़रूरी है। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।